खबर बरेली के इज्जत नगर से है, जहां रेलवे में कार्यरत युवक ड्यूटी करने के बाद घर आते समय लापता हो गया। बताते चले कि युवक के परिवार वालों ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर गायब करने के आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों ने थाने में युवक की गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला रेलवे कॉलोनी एयरफोर्स गेट थाना इज्जत नगर का बताया जा रहा है। शादी में गए थे मामा घर जी, मुझे वहाँ छोड़कर चले आए। बोले मुझे ड्यूटी करना है, मैं तुझे फिर लेने आ जाऊँगा। मैंने 2-1 दिन इंतज़ार किया, ड्यूटी पर फ़ोन किया। फिर मैंने पड़ोस में फ़ोन किया, बोले तुम्हारा घर खुला पड़ा है, आकर देख लो। मैं लली को लेकर आई यहाँ बरेली। मैंने देखा मेरा घर खुला पड़ा था, तो फिर मैंने देखा, मैंने अपने देवर गोपाल कर फ़ोन किया, गोपाल के लिए और अपने नंदोई के लिए बुद्धसेन को। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर वो लोग आए, बोले ठीक है मैं वहाँ आ रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ मेरा पति जहाँ कहीं भी हो वो आ जाए, मुझे चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती। हमारा बहनोई लापता है कई दिनों से जी। तो ये बहनोई तेजपाल नाम है, रेलवे में ड्यूटी करता है ग्रुप डी में। तो वो लापता है, 11 तारीख से गायब हुआ है। हमारी दीदी ने बताया, हमको नहीं बताया, पहले देवर को बताया, गोपाल, जिनका नाम गोपाल, उन्हें बताया। तो वो बोले, दीदी बोली हमें लेकर चलो साथ में रिपोर्ट लिखवाने के लिए। बोले नहीं तुम मत जाओ, हम लिखवा देंगे, गुमशुदा की होगी जो भी लिखवा देंगे। मगर हमें नहीं पता चला, उन्होंने हमारे तीनों भाइयों के खिलाफ लिखवा दी पुष्पेंद्र देवेंद्र, जो हम यहाँ मैं हरियाणा जॉब करता हूँ और पुष्पेंद्र अभी वो जॉब कर रहा है। तो ये चक्कर हुआ और हमें पुलिस बार बार परेशान कर रही है कि तुम ढूंढ कर दो। जब हम यहाँ थे ही नहीं तो हम कहाँ से ढूंढ कर देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे पेशवा बहनोई हैं वो दारू पीते थे, और जो जतीपुर के 2-3 लड़के हैं, नरेश, रिंकू, इनके साथ मेरे को इन लोगों का, गोपाल, इन लोगों को डाउट है क्योंकि ये खाते पीते हैं। खबर झांसी के गोरा मछिया से है, जहां श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबका मन मोह लिया। वहीं कॉलेज के अध्यापकों ने नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वहीं देश के विकास में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। वही खबर जालौन से है, जहां वृद्धावस्था आश्रम में बुजुर्गों के साथ शर्मनाक व्यवहार का मामला सामने आया है। बता दें कि वृद्धों के आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बुजुर्गों ने मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई है। उसमें कहा गया है कि वृद्धाश्रम में तैनात कर्मी बुजुर्गों को समय पर भोजन और चाय नहीं देते थे, साथ ही भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया। वही वृद्धों ने बताया है कि आश्रम में तैनात कर्मियों के लिए VIP भोजन और स्पेशल चाय बनती थी। हमारा नाम राम कृपाल, उठौना में रहते हैं, अब आश्रम में है। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या समस्या, पूरी बात बताओ। खाना पीना टाइम से नहीं मिलता है। चाय वाले आते हैं अटकारी ये डिपार्ट वाले, पीने हो तो पियो, ना पीने हो तो ना पियो। पानी ठंडी मिलेगी ये भी नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी। ये समस्या है। और मैनेजर हमसे पहले खाना खा लेता है और हम लोग 2 बजे खाना, 2:30 बजे खाना मिलता खाने के लिए। बना के खाओ। उनका स्टाफ का अलग खाना बनता है, स्पेशल चाय बनती है। हम लोगों को पानी देते हैं बिल्कुल। कि टाइम पर खाना पीना नहीं देता ही। पहला देते 11:30 बजे, फिर एक बाद में 12 बजे देने लगी, अब देने लगी 2 बजे। अब 2 बजे खा ले नर के हम साथ तुम्हें बताऊँ मैं, फिर शाम के हमें भूख नहीं लगा। रोटी पक गई इतनी, अब इतनी धरी है को खाते रोटी भी तो बताऊँ। और जब कोई आदमी जैसे नहीं खाए मालवा तो खा लेते, नहीं खाते नहीं खाते बताऊँ। तो मैं नहीं जरा के दंडाऊ थे यार, खाना यहाँ क्यों खाती हो, तुम क्यों लेती हो, तुम्हें बताऊँ मैं। फिर के बाद में फिर शाम के उन्हें नहीं खाते कि न चाय दे जाए थे और न इनके नाश्ता तो जाए थे, होता ही जहाँ खाए था। तो आज वृद्धाश्रम में कितने लोग बाहर हैं? बाहर बिना नहीं, सब बाहर है, सबका है बाहर।
खबर सीतापुर से है, जहां आरबीएस कॉलेज में पढ़ने वाली 3 छात्राओं का सिलसिलेवार आत्महत्या से जुड़े मामले का रहस्य और गहराता चला जा रहा है। वहीं एक छात्र का विद्यालय परिसर में ब्लेड से हाथों के नसों को काट लेना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। पीड़ित परिवार अपना दर्द खुलकर बयां भी नहीं कर पा रहा है। उन परिवारों की दबी जुबान से यह भी कहना है कि हम अपना एक सदस्य पहले ही खो चुके हैं, लेकिन दूसरा नहीं खोना चाहते। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इससे उल्टा कहानी दोहरा रही है। आखिर क्या सच्चाई है या रहस्य अभी प्रश्न बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या इन छात्राओं को सिलसिलेवार रहस्यमयी मौतों से पर्दा उठ पाता है या नहीं, जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सर, आकृति तिवारी मेरी छोटी बहन है। सर, घर पे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो परेशान सी लग रही थी। हमें लग रहा है कि उससे कोई प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन मुझे शक नहीं है किसी पे। और मुझे भी वजह जानना है कि क्या बात थी। 18 तारीख का प्रकरण है और अभी तक आपको ये जानकारी नहीं मिल पा रही क्या वजह थी और क्या मंचलों का कुछ स्कूल पर जो है बोलबाला है? नहीं सर, अब स्कूल के ऊपर भी हम नहीं कह सकते, लेकिन वो परेशान थी और उसने अपनी जान थी तो दे दी। तो किस कॉलेज में पढ़ रही थी? आरबीएस विसिंग इंटर कॉलेज। घटना हुई, हम लखनऊ में थे जी। और लखनऊ में सूचना 2:30 बजे करीब मिली कि लड़की नदी में छलांग लगाकर कूद गई। बस वैसे वहाँ से आते आते हमको 7 बज गया। तब तक यहाँ सारा माहौल उसको क्या वजह रही जो लड़की नदी में कूदी? सर, वजह है, हम लोग भी जानना चाहते कि वजह है क्या। तो हम इतने देर क्यों आप लोगों की हमारी लड़की जो पावनी यादव थी वो कॉलेज पढ़ने आती जाती थी, लेकिन इसका जो सलूशन बना वो उस लड़के से मिलने जुलने का, तो कॉलेज से कोई मतलब नहीं था इसका मतलब वो परचून की दुकान हमारे वहाँ की था जहाँ पर हमारा मकान था। वहाँ से उसका इसका सब संबंध बना और वहीं से साहब जब हमको पता चला, जब हम तो मजदूरी करने जाते हैं साहब, जब हम एक बार मोबाइल इसका बजा तो हमने कहा मोबाइल ये किसका मोबाइल है और जो है आप घंटी कैसे आई, ये किसका नंबर है देखें। तो साहब ये दिखाए हम तो उसको डांटे। देखा था कि विगत 2 दिन से एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने अपने प्रधान पृष्ठ पे प्रमुख पेज पे थाना कमलापुर में स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 3 छात्राओं के आत्महत्या से संबंधित समाचार पत्र को साया किया था। उसके संबंध में एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में हम भी उसमें उन्होंने विधिवत उस जाँच की। दूसरी घटना में एक लड़के से प्रेम संबंध था उसका पड़ोसी राहुल यादव था और बाद में उसके फादर ने उससे बात करने से मना किया। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसमें हम लोग मुकदमा लिखे राहुल कुमार को जेल भिजवा रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुपालन में चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी के आदेशानुसार 15,000 रुपए के वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वही बता दें कि अभियुक्त अपने परिवार के साथ दूध की डेयरी पर छिपकर काम कर रहा था, जिसको प्रभारी निरीक्षक ने एसओजी टीम के साथ पकड़ लिया। वही गिरफ्तार अपराधी गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त बताया जा रहा है, जो गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पशुओं की चोरी करता था। वहीं इस पर व इसके गैंग के सदस्यों पर थाना कुंडा, जसपुर व काशीपुर में अनेक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। डीजीपी महोदय के निर्देश पर एसएसपी महोदय द्वारा उधम सिंह नगर जो हमारे जनपद के वांछित इनामी हैं उनके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज ये रईस उर्फ बुरा जो कि सादिक चोर है और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई अमल बनाई गई थी और ये लगातार फरार चल रहा था। ये मूलतः बिजनौर का रहने वाला है और ये सहारनपुर में अपना एड्रेस चेंज करके रह रहा था, वहाँ डेली पोस्ट पे काम कर रहा था। इस को पकड़ने की जिम्मेदारी हमारा टाटा चौकी इंचार्ज मनोज जोशी को दी गई थी और उनको इसमें सफलता मिली है। इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। आज हमारी टीम ने इसको पकड़ा है, इसको पेश कर रहा है। सर, अभी कितने इनामी और बाकी है जो पकड़ने? सेक्टर काशीपुर में लगभग 17 के करीब में इनामी थे, जिसमें अधिकांश को पकड़ लिया गया है। 4 इनामी और शेष रह गए हैं, जो हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उनको भी पकड़। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए खुर्जा L2 में राज्य नोडल अधिकारी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई। बताते चले कि नोडल अधिकारी ने कोविड L2 हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं नोडल अधिकारी तैयारी और व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। प्रदेश से हमें एज ए नोडल भेजा गया है। हमें बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का ये देखना है, कोरोना अगर फैलता है तो उसकी तैयारी हम देख रहे हैं। तैयारी हमें इस अस्पताल में ठीक लगी, अभी तक कोई कमी नहीं मिली। क्या कुछ किया गया है सर यहाँ आकर जटी अस्पताल में? क्या कुछ किया गया है आपकी तरफ से और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? यहाँ जैसे सारा जैसे प्लांट का है, सबसे पहले प्लांट का है
ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी अचानक, लेकिन अस्पताल मेरा एज इट जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन इमरजेंसी अचानक कोरोना आता है तो हम तैयारी देख रहे हैं, बस तैयारी ठीक लगी मेरे को। वही खबर सोनभद्र से है, जहां एनसीएल खड़िया खदान क्षेत्र में सीएसपी कन्वेयर बेल्ट से गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। वही बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर को छुट्टी के बावजूद भी दबाव देकर कार्य कराया जा रहा था। वही खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के कुंडलीपुर पंचायत के ग्रामीण शिकारपुर थाना पहुंचे हैं और गांव के ही 4 असामाजिक तत्वों को नामजद आरोपित करते हुए थानाध्यक्ष को आवेदन सौंपा है। साथ ही जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। बता दें कि ग्रामीणों ने आवेदन में आरोप लगाया है कि गाँव के ही 4 लोग गाँव में जुआ शराब का अड्डा चलाते हैं, साथ ही लोगों से मारपीट भी करते हैं। वहीं दूसरों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी मामले में थाने में तहरीर भी दी गई है। दोनों दियादिन हैं, कुंडलपुर ग्राम पड़ेगा। हम लोग का ऑलरेडी पहले से केस चल रहा है। मेरे बेटी का हाथ मार के अजय तोड़ दिया मेरे ससुर, और हम लोग मतलब केस झूठा केस बना के हम लोग का केस चल रहा था, लेकिन इन लोग का जमीन छेक लिया था। तो पंचायती हुआ तो हम लोग गए, पति लोग बुलाया तो हम लोग गए, केस चल रहा था तब भी। उसके बाद ये हजारी प्रसाद के बेटा जो है कमलू हजारी प्रसाद गाड़ी देके पंच लोग को उठा दे रहा है। उसके बाद बुधवार को 21 तारीख को मेरे ससुर जाके आज की डेट में 15 करोड़ का जमीन छोटी बहू के नाम से हम लोग को शाम में पता चला, हम बेटियां जाके आवेदन निकलवा के लाए। कौन क्या करेगा? हम लोग का कह रहे हैं कि दोनों दियादी बेटी का कह रहे हैं कि धंधा वाली लिखवाएंगे, अजैया कह रहे हैं पर्चा छपवाएंगे पूरा जगह कि क्या 22 लाख रुपया दे के मर्डर करवाएंगे। तुम लोग नरकटियागंज में सब हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम थाना को भी दे रहे हैं। पहले भी पहचाने मैंने हो हम लोग को तंग कर दी, जबकि उसका घर खुद कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। इतना गाली रात गाली दे रहा है, पूरा पंच को हम सुनाए हैं कुंडलपुर के 500 गाली हम लोग। हमारे गांव में आक्रोश का माहौल है कि कुछ असामाजिक तो है 3-4 वो है वहाँ के जो बाहुबली लोग, किसी का ज़मीन किसी को लिखवा लेना, जुआ बेचना, रंडीबाजी करना, शराब बेचना, चरस का तस्करी करना, खाद का कालाबाजारी करना, डीजल पेट्रोल का कालाबाजारी करना। इस पर अगर पंचगढ़ लोग भी अगर बोलते हैं, चाहे कोई ग्रामीण ने बोलता है, तो उसका बेटी रोटी इसी संदर्भ में उन लोगों को यानी कि सही जांच पड़ताल कर गिरफ्तारी हो। अब गिरफ्तारी करने के लिए लोग आए हुए हैं कि उन लोगों का गिरफ्तारी हो, कि वहाँ नहीं तो खूनी होली भी हो सकता है वहाँ पे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उर्वरक की ओवर रेटिंग करते हुए वायरल वीडियो को लेकर जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी की है। बता दें कि गौरा बाजार में AK चौधरी बीज भंडार एवं कृषि रक्षा केंद्र पर छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी के दौरान दुकान पर मौजूद 4 किसानों से बयान भी लिया गया, साथ ही स्टॉक माल की बारीकी से जांच की गई। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग या कालाबाजारी करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। AK चौधरी खाद भंडार प्रोग्राम है, इनके द्वारा 400 से लेकर 450 में यूरिया की बिक्री की जा रही है। कुछ को संज्ञान में लेते हुए इनके प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के समय भूमि पर 4-5 किसानों का यूरिया लदी हुई थी। मौके पर किसान थे, उनका जोत बही, आधार कार्ड सब देखा गया। जोत बही, आधार कार्ड पर उनको जो खाद दी गई है वो सही है, लेकिन जो अन्य शिकायत है कि इनके द्वारा 450-500 का यूरिया बिक्री की गई है, जो कि इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसकी जांच है, इनका लाइसेंस जो अदालत से मेरे द्वारा निर्गत किया गया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए सभी प्रकार के प्रोडक्ट बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया गया है। और इनके पास SSP दानेदार रखी हुई है। स्टॉक संदिग्ध होने पर एक नमूना भी इसके परीक्षण के ग्रहण किया गया है। अग्रिम कार्रवाई इनके स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगी। इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR थाने में दर्ज करा दी जाएगी। खबर इटावा से है, जहां कॉलेज की बस से मोटरसाइकिल सवार की भिड़ंत हो गई। बता दें कि युवक सिरहाल बम्बा की पटरी पर होते हुए भिंड मध्य प्रदेश किसी काम से जा रहा था। जैसे ही ये लोग दोनों नगरिया पुल के बीच में पहुंचे, तभी कॉलेज की बस इन दोनों युवाओं के सिरों को कुचलते हुए चली गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक हेलमेट भी लगाया था। वहीं घटना इतनी भयंकर थी कि दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली थी अभी मॉर्निंग में कि एक स्कूल बस है, उससे मोटरसाइकिल सवार 2 नवयुवकों का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस के द्वारा और पब्लिक के भी लोग थे जो उनको तत्काल उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें जो बस है उसको पकड़ लिया गया है, ड्राइवर भी पकड़ गया है। बस में छोटे छोटे बच्चे सवार थे, उन्हें स्कूल तक छोड़ दिया गया, उसके बाद बस और ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। इसमें जो जय नारायण और अर्जुन 2 नवयुवक थे, और इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सख्त से सख्त धारा है उसमें हम FIR पंजीकृत करेंगे, और फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। जो टायर मार्क्स और वो सब हम लोग दिखवा रहे हैं कि गलती किसकी थी, और इसमें अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही अब लोग पंजीकृत करके हम पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की आधार करेंगे। लगभग 9:45 बजे थाना जसवंत नगर क्षेत्र में एक बाइक और एक स्कूल की बस में टक्कर होने पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें बस और उसके ड्राइवर को थाना जसवंत नगर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बस बरामद हो गई है। इसमें एक तथ्य आया था कि कुछ लोगों ने जाम लगाया है, तो जाम भी हट गया है और ट्रैफिक वहाँ से सुचारू रूप से चल रही है। दोनों मृतक का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई जो होनी है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां सकरा प्रखंड के अंतर्गत मच्छी मिडिल स्कूल में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। बता दें कि विद्यालय के नवीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शिक्षिका मीना कुमारी के पति अजीत कुमार ने विद्यालय के काफी सामान के साथ मिट्टी लकड़ी तक को बेच दिया। वहीं जब इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी गई तो सिवाय सांत्वना के कुछ नहीं मिला, जिससे साफ प्रतीत होता है कि इस विद्यालय के कार्य करवाने हेतु जब बुनियादी ढांचा ही अपने गुणवत्ता पर खरा नहीं उतर रहा है तो आगे भवन का क्या होगा। और देखना लाजमी होगा कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है, या भ्रष्टाचार के आगोश में या विद्यालय का भवन भी समा जाएगा। स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए है? कौन सी के लिए लाए थे? मच्छी स्कूल पर लाए हैं। कौथी काम, कौन काम के लिए? तो पर्ची पर जो पता मिलेगा से ना हम लोग करेंगे सर। अच्छा, ये पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है? अब जा फिर देखिए ना, हमको सके देखने आता है, चलान मिला। कहाँ नाम हुआ आपका? पंकज। कहाँ से लाए हैं ईटा? बेजा से। कौन है ऑनर, कौन है उसके? ऑनर कौन है उसके? ईटा के भट्टा? हाँ, उमेश। अच्छा, उमेश जी भेजे ईटा। ये करकट कहाँ से लेके आए हैं? अजीत जी के से। और लेके भी आप भी गए थे? कितना दिन पहले? हमरा उतना ही। और करकट के साथ लकड़ी उकड़ी भी था कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते बिजली विभाग के कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी अजीत कुमार मारकंड बिजली विभाग के कार्यालय में कार्यरत है। वहीं विजिलेंस के DSP शिव कुमार शाह ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मनियारी के रियाजुद्दीन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि नया कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपये रिश्वत देने की मांग की जा रही है। वहीं निगरानी की टीम ने इसका सत्यापन किया, जिसमें ये मामला सही पाया गया। वहीं पुलिस पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की कवायद कर रही है। रियाजुद्दीन करके एक परिवादी है, जिन्होंने जो है आपको विद्युत आपूर्ति शाखा मारकंड में आवेदन दिया था कि हमको वेल्डिंग मशीन चलाने बैठाने हेतु उसको एक कनेक्शन चाहिए था विद्युत का। ठीक है, उसके लिए जो है एक एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे आपूर्ति विद्युत आपूर्ति शाखा में मारकंड में। उनके द्वारा बोला गया कि आपका हम सब कुछ कर देंगे, तो आप 6,000 रुपया दीजिए। इसका सत्यापन हम लोग के द्वारा जो है 23/12/2022 को किया गया था। ठीक है, और 26/12/2022 को जो है रिपोर्टिंग किया गया, और उसके विरुद्ध जो है 26/12/2022 को FIR दर्ज किया गया। और उसी का कार्रवाई करते हुए आज ये 6,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो आगे कार्रवाई चल रही है। कहाँ पर सर गिरफ्तारी हुई है? ये गोलंबर है, रामदयाल गोलंबर जी, उसी जगह से ये पैसा लेने आए थे वहाँ पे? हाँ, पैसा लेने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है अजीत कुमार सिंह। कहाँ का रहने वाला है? ये आपको रहने वाला है महुआ का है, राजा पाकर। डिमांड सर कितने का किया गया था? 6,000 का डिमांड किया गया था। पीड़ित कहाँ के? जो कंप्लेनेंट है वो कहाँ के? है हरिशंकर मनियारी का था, मनियारी मुजफ्फरपुर के हैं। जी जी, तो रंगे हाथ पकड़ा गया। अभियुक्त पोस्टेड है मारकंड में। मारकंड में।